हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या है करंट एनर्जी, और उसके बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ एनर्जीज मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, वरना जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट। आइए जानते हैं कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। Okay, we have first card is patience, base chakra, passion ignited, heart chakra, foundation and achievements, victory and success. We have triumphant success and फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इंट्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर 14 है और उसके नीचे नंबर 5 आया है। ओके, बोथ द नंबर्स आर 5। देन अगेन यहाँ भी नंबर 1 है बेस चक्रा का। ओके, यू कैन सी, एंड दिस कार्ड ट्रायम्फेंट सक्सेस आल्सो हैज द नंबर 1। ओके, देन वी हैव heart chakra is the number 4 card and foundation and achievements as the number 4 card. So ये क्या दिखा रहा है? देखिए जो पहला कार्ड है ना 5, ये आपके लाइफ में करंट चैलेंजेस को दिखा रहा है। ठीक है, बहुत समय से ऐसा लग रहा है। पेशेंस कार्ड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट शोज कि बहुत समय से आप अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप जिस भी व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में, वहां पर आपको कोई सुकून नहीं है, शांति नहीं है। बहुत सारी स्ट्रगल्स का आपने सामना किया है, बहुत समय से चलते आ रहा है। ठीक है, सो नाउ विद दिस बॉटम ऑफ द डेक, देखिए इंट्यूशन, देन वी हैव सैक्रिफाइस, देन वी हैव शैडो, है ना। तो शैडो और सैक्रिफाइस और ये इंट्यूशन कार्ड, ये तीनों ये कार्ड दिखा रहे हैं ना कि आप इस वक्त इस मेंटालिटी में हैं कि इस रिलेशनशिप में, जिस भी रिश्ते में आप हैं, काफ़ी समय से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप अनक्लियर है आपका विजन, आपको पता ही नहीं है कि ये इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। सामने वाले ने आपको इस रिश्ते का फ्यूचर कुछ दिखाया ही नहीं है। सो यू आर इन दिस माइंडसेट, सॉरी, यू आर इन दिस माइंडसेट कि ऐसे रिश्ते में रहकर मैं करूँ ही क्या, लेट मी सैक्रिफाइस दिस। इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर देती हूँ या कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्टेबल रिलेशनशिप। आपका हार्ट चक्रा अवेकन हो रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस बीतते हुए साल के साथ, जो साल खत्म हो रहा है, मुझे भी इस चीज को खत्म करना है और आने वाले साल के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। सी, बेस चक्रा एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस, ये दोनों ही न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहे हैं। 1 नंबर 1 पर, यहाँ भी ये नंबर 1 है, तो 3 बार नंबर 1 आ चुका है, यानी कि इस वक्त आपकी एनर्जी में है न्यू बिगनिंग। और ये न्यू बिगनिंग आप चाहते हो जहां पर आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। सी, बेस चक्रा मतलब हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है। पैशन इग्नाइटेड यहाँ न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है, यानी कि आप अपने लाइफ में एक नए प्यार का इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज इस रिश्ते में तो आपको कुछ मिला ही नहीं। अब आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। सो यू वांट अ न्यू रिलेशनशिप जो आपका बहुत ही सक्सेसफुल हो। सी, विक्ट्री एंड सक्सेस। हार्ट चक्रा, इस वक्त आप चाह रहे हैं एक इमोशनली स्टेबल पर्सन जो आए आपके लाइफ में और हमेशा के लिए आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दे, एक स्टेबल जिंदगी दे, जो आपके साथ में स्टिक रहे, आपको छोड़कर चले ना जाए। ठीक है, जो प्यार करे वो हमेशा के लिए आपको प्यार करे, जो आपके साथ जिंदगी बिताना चाहे, एक ऐसे व्यक्ति की कामना कर रहे हैं आप। सो आपका हार्ट चक्रा जो अवेकन हो रहा है ना, वो एक इमोशनली स्टेबल रिलेशनशिप के लिए अवेकन हो रहा है और वो रिश्ता सक्सेसफुल हो, ऐसा इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो यू डोंट वांट टू रिमेन इन द पास्ट एनर्जी। आप एक ब्राइट फ्यूचर की कामना कर रहे हैं इस समय। दैट इज व्हाट आई कैन सी। ओके, एंड फॉर दिस यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस द ओल्ड रिलेशनशिप। सो नाउ लेट्स सी कि जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जीज में क्या है। ओके,
सो नाउ लेट्स चेक कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या है आपके लिए। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए मन में और फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ठीक है, आपको मन में और कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल ब्लैंक होकर के देखना है जिससे कि एनर्जी बिल्कुल फ्रेश एनर्जी मिले आपको। कोई भी बायस्ड रीडिंग आप ना देखें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिल्कुल शांत करके बिल्कुल ब्लैंक होके रीडिंग देखें। कोई भी इमोशंस मन में कैरी मत करिए। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या फीलिंग्स है इस समय। वी हैव 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, okay, 10 of swords and the devil. Okay, so we have knight of pentacles. Well, this person is very slow, I feel. देखिए, पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, isn't it? और आप दोनों में से किसी ने वॉक अवे कर लिया है और इस लड़ाई झगड़े की वजह से अब आपके पर्सन फास्ट नहीं है आपकी तरफ आने में। वो आना तो चाह रहे हैं आपकी तरफ बट दे आर नॉट वेरी फास्ट। Okay, their speed is slow. Now, with this 2 of cups and 4 of wands, ये पर्सन आपको डेफिनेटली पसंद तो करते हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और जिस तरह आपके एनर्जी में 4 ऑफ wands आया था कि आपको घर बसाना है, शादी करनी है, कमिटमेंट चाहिए, इस पर्सन की एनर्जी में भी वही है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ wands, ये अब आपको सोलमेट की तरह देख रहे हैं, यानी कि पहले अगर नहीं देख रहे थे तो अब देख रहे हैं। दे आर नाउ सीइंग यू एज देयर बेटर हाफ एंड दे वांट कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू। वो आपके साथ अब कमिटमेंट चाहते हैं। Let me clarify this. Why is this 10 of swords and the devil card over here? Why is this 10 of swords? Okay, yes, see, King of Wands and Queen of Wands. Definitely आप दोनों के साथ में एक बहुत ही पास्ट में एक एंडिंग हुआ है, यानी कि कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ तो अनबन हुई जिसकी वजह से आप दोनों काफी दुखी हैं। आपके पर्सन काफी डीप सौरो में है, बहुत दुखी हैं वो आपसे, लेकिन फिर भी वो आपको अपना ही अपना मान रहे हैं। देखिए, वॉन्ड्स है और यहाँ भी वॉन्ड्स है, किंग है और ये क्वीन है, लेकिन जो कार्ड निकले वो इस तरह निकले, यानी कि एक का मुंह इस तरफ है, दूसरे का मुंह इस तरफ है, यानी कि आप दोनों ही शायद एक दूसरे से पास्ट में इस लड़ाई झगड़े की वजह से नाराज बैठे हो, या आप उनसे नाराज हो, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, क्योंकि ये पर्सन तो डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं, आना चाहते हैं, और आप सैक्रिफाइस के मोड में हो। सो यस, दे आर सीइंग यू एज यू आर बीइंग हर्ट। ऐसा लग रहा है, उन्हें दिख रहा है कि आप काफी हर्ट हो उनके बिहेवियर से। ओके, स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस डेविल ओवर हियर। So spirits, why is this devil over here? Why is this devil energy? King of Swords and Justice. देखिए, मुझे यहाँ क्या फील हो रहा है ना कि यहाँ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, इन दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखेंगे ना, दोनों कार्ड में तलवारें ऊपर खड़ी हैं। ठीक है, सो व्हेन द स्वॉर्ड इज अप दैट मीन्स यू आर रेडी टू फाइट। ठीक है, आप फाइट करने के लिए रेडी हैं और तैयार हैं, कुछ करना चाहते हैं, शांत नहीं बैठ रहे हैं। तो इस समय ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन के लाइफ में शायद कोई ऐसी एनर्जी थी जिसके साथ वो अटैच्ड थे, और वो पर्सन के साथ में अब आपको अब आपके पर्सन को ना बहुत घुटन महसूस हो रही है। जिस किसी भी रिश्ते में थे वो, उस रिश्ते में उनको अब घुटन महसूस हो रही है, और अब उस रिश्ते को वो कट ऑफ करना चाह रहे हैं अपने लाइफ से, और आपकी तरफ अब आना चाह रहे हैं। देखिए, अभी आपके ऊपर है कि वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दिस पर्सन और नॉट। दिस पर्सन, आई थिंक इन द पास्ट इन्होंने आपको जो हर्ट किया है ना, वो किसी और रिलेशनशिप में जा करके किसी थर्ड पार्टी को लाने के लाए, और उसकी वजह से आप काफी हर्ट हुए हैं। बट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग सफोकेटेड इन दैट रिलेशनशिप। अब उस व्यक्ति से इनको घुटन महसूस हो रही है, उन्हें वो रिश्ता बहुत बॉन्डिंग, बहुत बाइंडिंग लग रहा है और बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक लग रहा है। तो अब ये पर्सन उस रिश्ते को खत्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कट ऑफ दैट रिलेशनशिप।
और वहां पर कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं ऐसे लग रहा है. नाउ दे वांट टू ऑफर देयर कप टू यू. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस. यहाँ तो दिख रहा है कि यस दे आर सीइंग यू एज टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स. और यहाँ पास्ट भी दिखा और अब क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ वो भी आपको पता चल गया है. सो व्हाट एल्स डू वी आस्क नाउ. सो नाउ लेट्स चेक कि ये जो पर्सन है इनका लॉन्ग टर्म इंटेंशन क्या है. व्हाट आर देयर लॉन्ग टर्म इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. व्हाट एग्जैक्टली, how do you see the long term future? Spirits, please guide. How is the long term future with this person? Ace of Cups, Four of Swords, Page of Cups, again Ace of Swords. देखिए ये पर्सन हर हाल में आपको पाना चाह रहे हैं. ठीक है, we have King of Pentacles, the World, and again the Page. Yes, this person is ending something. जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर भी the World कार्ड आया है. ये किसी रिश्ते को खत्म करके अब आपकी तरफ आ रहे हैं एंड हर हाल में अब आपको मनाना चाहते हैं. यहाँ पर 3 एनर्जी आई है. एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स. ये एक ऑफर की तरह दिख रहा है कि वो हर हाल में ये पर्सन, देखिए दो हाथ दिख रहे हैं, दोनों हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं. तो आपके पर्सन आपके पास में क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं और ये मना रहे हैं कि आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लें. वो आपको अपॉलॉजी भी दे सकते हैं, आपको सफाई दे सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं. ठीक है, स्पिरिट्स प्लीज गाइड. व्हाट इज द फ्यूचर विद दिस पर्सन. Queen of Pentacles, the Empress. Oh my God, see, story is very clear. See, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि 2 पर्सन है इन फ्यूचर. एंड इसके साथ में यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, यानी कि इन फ्यूचर ये जिस पर्सन, ये जो एनर्जी हमें निकली कि ये किसी को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं, ये टाइम बिंग हो सकता है. ये पूरी तरह से उस रिश्ते को कट नहीं कर पाएंगे. उनके मन में इन फ्यूचर आपके साथ में कोई दूसरा पर्सन भी उनके लाइफ में रहेगा और वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, यानी कि आप दोनों को ही वो अपने लाइफ में रखना चाहेंगे. सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि ये पर्सन पूरी तरह से उस एनर्जी को कट नहीं करेंगे. अभी फिलहाल वो आपके पास आ रहे हैं क्योंकि वहां उनको बन नहीं रही है उनकी, वहां उनको टॉक्सिक फील हो रहा है. सो नाउ दे आर कमिंग. पहले वो आपके पास थे, फिर आपको छोड़कर उसके पास, उस व्यक्ति के पास गए, फिर अब वहां उनको टॉक्सिक फील हो रहा है, तब वो यहाँ आ रहे हैं. और इन फ्यूचर भी वो वहां से भी कट नहीं कर पाएंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे और पूरा रायता फैला के रखेंगे, दोनों की जिंदगी बर्बाद. सो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि इन द फ्यूचर दे विल कीप बोथ ऑफ यू. आपको हर हाल में पाना चाहते हैं. से दे डेफिनेटली वॉन्ट यू. एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स. दे डोंट वांट टू एंड दिस रिलेशन. हर हाल में ये पर्सन आपको आकर माफी मांगेंगे, जो भी खत्म हुआ है उसको रिन्यू करना चाहेंगे और वो आपको पूरी तरह से कन्विंस करना चाहेंगे कि यस उनसे गलती हुई जो भी है वगैरह वगैरह, और आपका विश्वास जीतना चाहेंगे. बट इन फ्यूचर ये मत समझ लीजिएगा कि वो पर्सन हमेशा के लिए उनके लाइफ से चला जाएगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. दिस पर्सन विल स्टे देयर और आप दोनों को ही रखेंगे अपनी जिंदगी. Okay, so let's take some angel guidance for you. So let's take some guidance cards for you कि आपको क्या करना चाहिए. What should be your mode of action, और आपके लिए क्या guidance है. Let's sit out. What should you do now? Awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. देखिए आपके अंदर एक आवाज आएगी कि जो आपको बिल्कुल सही राह दिखाएगी. आपको अपने अंदर के विजडम को एक्सेप्ट करना है, यानी कि आपके अंदर की अंतरात्मा आपसे जो कहेगी वो आपको सुनना है. आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगा. ठीक है. स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बोर्न इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस. यानी कि इस वक्त आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. ऐसे स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, जो हो रहा है होने दो. आप अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लीजिए इस समय, कुछ भी डिसाइड मत करिए. ड्वेलिंग इन द ट्रुथ,
आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ. सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रुथ. यानी कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको झूठ बोलें कि हाँ वो दूसरा पर्सन उनकी लाइफ से जा चुका है और अब वो कभी नहीं जाएंगे वापस वगैरह, बट यू नीड टू फाइंड द ट्रुथ. सच्चाई जानना ही आपके लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है. ठीक है. सो आपको थोड़े समय के लिए शांत रहना है, कोई एक्शन नहीं लेना है और सच्चाई का पता करना है. बिकॉज आप अगर सच्चाई पता नहीं करेंगे और सिर्फ शब्दों पर विश्वास कर लेंगे तो हो सकता है आप गलती करेंगे. ओके. सो यू नीड टू फाइंड आउट द ट्रुथ. ट्रुथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करंट सिचुएशन. ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी. जिसकी भी सिचुएशन से मैच हो रही है प्लीज आप उन्हीं के लिए अपने लिए ये रीडिंग समझिएगा. जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं, हर कोई इससे रेजोनेट ना भी करे. ठीक है. सो निराश मत होइएगा. और भी रीडिंग्स है मेरे चैनल पर, आप वो देख सकते हैं. सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी हद तक रेजोनेट हुई, मुझे जरूर बताइएगा. बाय. टेक केयर.